दक्षिण भारत के भविष्य को एक तरह से तय कर दिया। बिल्कुल। चलिए इस जटिल कहानी के जरूरी हिस्सों को आसान बनाते हैं। तो देखिए, ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। हाँ, केंद्र में ताकत कम हो रही थी। जी, और कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी। मराठा थे, हैदराबाद के निजाम थे, और इसी बीच मैसूर भी हैदर अली के नेतृत्व में वो दक्षिण की एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो अपनी सेना, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मतलब भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। तो यहीं से टकराव की जमीन तैयार हुई। मैसूर चाहता था अपनी शर्तों पर व्यापार करना, इलाके बढ़ाना, अपना दबदबा कायम रखना। और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों से टकरा रहा था। बिल्कुल, मसाले, कपड़ा, व्यापार के रास्ते, जमीन पर कब्जा, ये सब मुद्दे थे। और इसी का नतीजा थे वो 4 बड़े युद्ध। तो मतलब एक तरफ एक ताकतवर भारतीय राज्य जो उभर रहा है और दूसरी तरफ एक यूरोपियन कंपनी जो धीरे धीरे एक राजनीतिक ताकत बन रही है। पृष्ठभूमि तो दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। और इसमें यह भी है कि मराठा और निजाम जैसी दूसरी शक्तियां भी थीं। वो भी इस खेल में थीं। उसके साथ? जी हाँ, बिल्कुल। कभी मैसूर के साथ, कभी अंग्रेजों के। इसी वजह से ये लड़ाइयाँ और भी पेचीदा हो गई। ठीक है, तो पहले युद्ध से शुरू करते हैं, 1767 से 69 तक। लेख कहता है ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच था। क्या हैदर ने कुछ सहयोगी जुटाए थे शुरू में? हाँ, कोशिश तो की थी मराठों और निजाम के साथ एक शुरुआती गठबंधन बनाने की। लेकिन देखिए, उस वक्त के गठजोड़ अक्सर टिकते नहीं थे। अच्छा। वो जल्दी बदल जाते थे। तो असल मुकाबला हैदर अली की सेना और कंपनी की फौजों के बीच ही था। और नतीजा तो काफी चौंकाने वाला रहा है ना। मतलब हैदर अली न सिर्फ जीते बल्कि मद्रास तक पहुंच गए। हाँ, मद्रास जो अंग्रेजों का एक मुख्य गढ़ था। ये तो उनकी इज्जत का सवाल बन गया होगा। यकीनन। मद्रास तक पहुंचना हैदर अली की सैन्य काबिलियत और रणनीति का बड़ा सबूत था। इससे अंग्रेजों को साफ हो गया कि वो किसी कमजोर दुश्मन से नहीं लड़ रहे। और यहाँ हैदर की कूटनीति भी काम आई। उन्होंने अंग्रेजों को 1769 में मद्रास की संधि करने पे मजबूर कर दिया। इस संधि में क्या था? इसमें एक दूसरे की रक्षा का वादा था, जीते हुए इलाके लौटाए गए। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस युद्ध ने साफ कर दिया कि भाई मैसूर दक्षिण में एक बड़ी ताकत है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों के लिए पहला बड़ा सबक। बिल्कुल। लेकिन ये शांति ज्यादा टिकी नहीं। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ये क्यों शुरू हुआ? मुख्य वजह थी मद्रास संधि का उल्लंघन। अंग्रेजों ने ही किया। अच्छा, कैसे? देखिए, 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो संधि के हिसाब से अंग्रेजों को हैदर की मदद करनी चाहिए थी। पर वो नहीं आए। इससे हैदर अली को लगा कि भाई इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर एक और बात हुई।